अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तलबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं स्कॉलरशिप इम्तिहान मजमून रियाजी जमात पंजुम का 2024 का हम यहाँ सवालिया पर हल करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक देखेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक देखेंगे पार्ट 1 में। क्योंकि भाई प्यारे बच्चों, जो 50 सवालात के जो पेपर्स है, जैसे ज़हनी आजमाइश है और रियाजी है, चाहे वो 8वीं का हो या 5वीं का हो, तो हमने उसको दो दो हिस्सों में डिवाइड किया है। आई बात समझ में, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आपको आसानी से आप जो है उसको देख सके। ठीक है, पार्ट 1 में हम पहला क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, दर्ज झेल में से कौन सा बयान गलत है। देखो सवाल बहुत अच्छे से पढ़ना है, गलत बयान पूछा है यहाँ पर ना। तो यहाँ गौर करने पर हमको पता चलेगा, देखो मुस्ततिली उस्तवाना मकब नुमा, देखो मुस्ततिली उस्तवाना नहीं, मुस्ततिली मकब नुमा, जैसे ये मुस्ततिली है, ये इसे मैं बना रहा हूँ, ये एक मकब नुमा मैंने बनाया। ठीक है, इस तरह से बनाया मैंने ये। ठीक है, ये मुस्ततिली उस्तवाना है। ठीक है, ये सही आबादी होता है तो ये सही है, 3 डायमेंशनल होता है ये। मुस्ततिल उस्तवाने में 12 कोने होते हैं, ये भी सही है, 12 कोने रहते हैं इसमें, आप गिन सकते हो उसको। मुस्ततिल उस्तवाने की तमाम सतह मुरब्बा नुमा होती है, ये गलत है। मुरब्बा नुमा है क्या उसमें? नहीं, मुरब्बा नुमा तमाम सतह नहीं होती। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। ठीक है, मुस्ततिल उस्तवाने की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई नाप सकते हैं। ठीक है, ये लंबाई है, चौड़ाई ऊंचाई हम इसको नाप सकते हैं, तो ये भी सही है। तो गलत जो है ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। ठीक है, सवाल नंबर 27 देखेंगे। पहले जो सवाल बहुत अच्छे से समझ कर पढ़ना है, बस सवाल आपको समझ में आ गया, आप आसानी से जवाब तलाश कर लेंगे। सवाल पढ़ते वक्त जल्दबाजी नहीं करना है, सवाल को इत्मीनान से पढ़ना है और समझ कर पढ़ना है। ठीक है, 22,000 ये अदद है, तब 22 किसको कहेंगे? देखो सवा यानी कितना, जैसे 1000 रुपया है तो उसका हम आधा हजार किसको बोलेंगे? 500 को बोलेंगे। ठीक है, और पाव हजार किसको बोलेंगे? 250 को बोलेंगे, पाव हजार। अब एक और पाव मिलकर कितना बनेगा? सवा बनेगा, तो 1,005 250 ये कितना होगा? ये 1,000 हो जाएगा। ठीक है, अब 22,000 पूछे हैं। ठीक है, 22,000 उससे पूछा है, 22,000। ठीक है, तो सवा, तो 22,250 को हम जो है 22,000 बोलेंगे। ठीक है, आई बात समझ में, 22,000 बोलेंगे। जैसे हमने आधा पाव का कॉन्सेप्ट हमने समझा, और 750 लेंगे तो ये पौन हो जाएगा, पौन हजार। ठीक है, पौन हजार। तो बैनुल अक़वामी अदद में यानी इंटरनेशनल लैंग्वेज में हम इसको इस तरह से लिखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब। ये 22,150 है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो है मराठी का है, देवनागरी है, देवनागरी हिंदी से ही। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। ठीक है, सवाल नंबर 28 देखेंगे। दरअसल शक्ल का अहाता कितने समय? अब अहाता प्यारा बच्चों, अहाता किसको बोला जाए? जैसे जो घेरी हुई चीज है, जो बाउंड्री होती है ना, बाउंड्री, जैसे हम मैच खेलते हैं क्रिकेट का, तो चौके छक्के की जो बाउंड्री होती है वो उसका अहाता रहता है, मैदान का क्या रहता है? अहाता रहता है। ठीक है, यहाँ गिनेंगे हम इसको। देखो ये 6 सम है, ये 2 सम, 8 सम। अब देखो यहाँ तक की है, ये 2 सम है तो ये 2 सम रहेगा, और ऊपर कितना हो जाएगा? 4 सम। ठीक है, तो ये भी 4 सम आएगा, फिर यहाँ सम दिया नहीं है, 4 सम। तो ये 6 सम, 2 सम 8 सम, और ये 4 सम 12 सम, 14 सम, ये 2 सम का है, 16 सम, 18 सम, 20, 22, यहाँ 2 भूल गए हम, 24, यहाँ 2 सम है, 26, 4 30, और ये 2 32, और ये 34। एक कहीं और भूल रहे हैं हम, ये वाले यहाँ बोले तो ये वाला। तो टोटल मेरे जो है 36 सम है। यहाँ तक कितना है इसका? 36 सम। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। ठीक है, जहाँ छोटा पैरा जो उसको हमको गिनना पड़ेगा है, वहाँ दिया नहीं है कुछ, बहुत सारे सम जो है, लंबाई जो दी नहीं है। सवाल नंबर 29 देखेंगे। दिलीप ने 45,900 रुपये में एक मोटरसाइकिल खरीदी, 45,900 में। ठीक है,
35,900 में। उसे दुरुस्त कराने के लिए 3,780 रुपये खर्च किए, 3,780 रुपये उसने खर्च किए। कुछ दिनों बाद दिलीप ने मोटरसाइकिल 40,750 रुपये फरोख्त कर दी, तो बताइए उसे इस सौदे में कितना नफा हुआ। पहले इसकी जमा कर लेंगे हम, उसकी खरीद कीमत पता चल जाएंगी। सॉरी, 9, 9, 7, 16, 16 कैसे हासिल आया, 1, 6, 3, 9, तो 39,650 रुपये उससे खरीदी, ठीक है। और कितने बेची, 40,750 रुपये बेची। इसको माइनस कर देंगे हम, इसको माइनस करने के बाद जो हमको जवाब मिलेगा वो मिलेगा, जो सिफर में सिफर है, सिफर 5 में से 8 में बाजू से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचे 6 बचेंगे, 15, 15 में से 8 गए 7, 6 में से 6 गए सिफर, अब 10 में से 9 गया 1, और यहाँ 3 बचेगा, फिर 3 में 3 गए सिफर, तो 1,070 रुपये उसको नफा मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये हमारा सही जवाब रहेगा। सवाल नंबर 30 है, एक राशन की दुकान में 85 बोरियां जो है, देखो 85 बोरियां किसकी है, गेहूं की है, 50 बोरियां चावल की है, 15 बोरियां जो है वो तूर दाल की है, ठीक है। अगर हर बोरी में 40 किलो अनाज है, ठीक है, तो इसको हम जमा करेंगे, 0, 1, 9, 10, 5, 15, 150 बोरियां टोटल है ना। हर बोरी में कितना किलो है, 40 किलो, तो 40 से हम ज़रब दे देंगे, तो 2 सिफर सिफर वैसे उतार देंगे, 4, 5, 20 के सिफर हासिल है 2, 4 का 4 और 2, 6,000 किलो वहाँ पर, किलोग्राम वहाँ पर अनाज होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब। आइए बस सुन, 150 बोरियां रहेंगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब रहेगा। अब सवाल नंबर 31 देखेंगे, दरअसल कसरों की जोड़ियों में चौकोन में से बड़ा से छोटा या बराबर, इनमें से कौन सी अलामतें मुनासिब साबित होंगी, ठीक है। अब यहाँ गौर करें, 3/4 और 6/8, अगर हम इसको मुख्तसर करेंगे, इस कसर को 6/8 को अगर मुख्तसर करेंगे तो जाएगा 2 3 6, 2 चौक 8, तो ये 3/4 हो जाएंगे, यहाँ पर बराबर की अलामत आएंगी, ठीक है। आई बात समझ में। और 6/8, 3/4 और 7/9, तो यहाँ पर जो 7/9 जो है ये बड़ी रहेंगी 3/4 से, ठीक है। तो जिधर बड़ी रहती है उधर हम मुंह खोलते हैं, मैंने इसके पहले सिलेबस की स्टडी करते वक्त मैंने बताया था कि जिधर हम बड़ा अदद जिधर रहेंगे उधर हम मुंह खोल देंगे, ठीक है। तो इस तरह की बराबर से बड़ा की अलामत आएंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब, ठीक है। सवाल नंबर 32 देखेंगे, दर्ज झेल बयानात में से गलत बयान पहचानिए, गलत बयान, ठीक है। किसी भी अदद को सिफर ज़र्ब देने पर हासिल ज़र्ब सिफर होता है, सही है। किसी भी ताक अदद को ताक अदद से ज़र्ब देने पर हासिल ज़र्ब जुफ्त अदद, 3 को 3 से ज़र्ब, 3 तिये 9, ठीक है। 5 को 5 से ज़र्ब दिए तो 5 5 25, नहीं जुफ्त अदद नहीं आ रहे, ताक अदद आ रहे, ठीक है। ये बयान गलत है, ये बयान गलत है। देखो यहाँ पर वही है, ये पहला जुमला जो है ना उसी को यहाँ पर बयान किया गया है। इसकी वजह से सिफर से ज़रब देने के बाद जो जवाब आता है वो सिफर आता है, तो ये भी सही है। किसी भी दो आदात के इकाई के मुकाम पर यकसा इंदिसा हो, तो किसी भी दो आदात के इकाई के मुकाम पर दो ले लेंगे, यकसा इंदिसा हो, तो हासिल ज़रब के इकाई के मुकाम पर आर ये इंदिसा नहीं होगा, 3 दूनी 6, 6 आ रहे नहीं होगा, ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब रहेगा। सवाल नंबर 33 है, रोशनी को नागपुर से वर्धा सफर तय करने के लिए 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट दरकार हुए। 15 मिनट उसने आराम किया, 15 मिनट आराम किया। उसने वर्धा से एवत महल का सफर 1 घंटा 50 मिनट किया। अगर रोशनी सुबह 10 बजे नागपुर से रवाना हुई तो वो एवत महल कितने बजे पहुंचेगी, तो इसकी जमा कर लेंगे हम। देखो 50 और 30 80 और 5 95, ठीक है। तो एक इधर लगा देंगे, और क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है और 95 है, तो इधर 35 मिनट आ जाएगा, और 3 घंटे 35 मिनट के बाद में वो पहुंचेगी। अब 10 बजे है, तो 1 बजकर 35 मिनट पर पहुंचेंगे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब, ठीक है। आई बस समझ में।
सवाल नंबर 34 देखेंगे। एक मुस्ततीली दीवार को रोगन करने के लिए, एक मुस्ततीली दीवार है, ठीक है, उसको कलर करना है। 45 रुपये फी मुरब्बा मीटर के हिसाब से 2700 रुपये मजदूरी अदा करनी पड़ी। अगर दीवार की लंबाई 15 मीटर हो तो दीवार की चौड़ाई कितने मीटर होगी? ठीक है, अब इसको हम ज़ाब्ते के ज़रिए से मालूम करेंगे। मुस्ततील का अहाता बराबर, ठीक है, लंबाई ज़र्ब चौड़ाई, ठीक है। 15 ज़र्ब चौड़ाई हमको मालूम करना है, चौड़ाई मालूम करना है। अब यहाँ पर हम अगर देखो, यहाँ पर 45 रुपये फी मुरब्बा मीटर के हिसाब से है, तो 45 को हम 2700 से अगर तकसीम करेंगे, ठीक है, तो 9 बचे 45, 9 30 27, 5 जगह 5, 5 छक्के 30, ठीक है, 60 60 मीटर आ रही है, 60। अब यहाँ पर देखो, अगर हम 4 मीटर अगर लेते हैं हम, ठीक है, 4 मीटर अगर लेते हैं तो 15 ज़र्ब 4 करते तो कितना हो जाएगा? 15 चौक 60, ये 60 हमारा सही आ रहा है, ठीक है। तो चौड़ाई कितनी मीटर हो जाएंगी? 4 मीटर हो जाएंगी, ठीक है। चौड़ाई कितनी हो जाएंगी? 4 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है, ठीक है, क्योंकि यहाँ दोनों की जो अहाता आ रहा है, कितना आ रहा है वो? 60 मीटर, क्योंकि ये उसकी मजदूरी है और 45 रुपये फी मजदूरी है, तो हम 45 से तकसीम कर देंगे उसको, तो 60 आ रहा है। तो 15 अगर इसकी ये लंबाई है तो चौड़ाई कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी। 15 चौक 60, 60 टोटल अहाता रहेगा उसका, तो 45 से ज़र्ब देंगे तो 2700 जवाब आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब रहेगा। सवाल नंबर 35 देंगे। 12 किलोग्राम जमा 1350 ग्राम बराबर कितना? 12 किलो का मतलब होता है 12,000 ग्राम, ठीक है, उसमें से 1350 ग्राम है, फिर जमा कर देंगे हम, 0 5 3 3, ठीक है, तो 13 किलो 350 ग्राम, ठीक है, तो 13 किलो 350 ग्राम देखेंगे, यहाँ पर किलोग्राम, सॉरी किलोग्राम आएगा, नहीं किलोग्राम, 13 किलो 350 ग्राम, ठीक है, 13 किलो 350 ग्राम। नंबर 4 हमारा सही जवाब, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 36 देखेंगे। अकरम को बैंक में जमा शुदा रकम पर 72 रुपये 5 पैसे सूद हासिल हुआ। इस अदद को अशरी सूरत में किस तरह लिखेंगे? 72 रुपये, 72 रुपये 5 पैसे, ठीक है, तो 0 5 लिखेंगे, ठीक है, 72.05, 72.05 पैसे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। सवाल नंबर 37 है। अगर सौदागर ने 2500 फी क्विंटल के हिसाब से गेहूं की 300 बोरियां खरीदी, ठीक है, एक बोरी कितने की? 2500 रुपये की। मूसलाधार बारिश की वजह से उनमें से 70 बोरियां खराब हो गई, बकियां गेहूं की बोरियां उसने 2700 रुपये फी क्विंटल के हिसाब से फरोख्त कर दी, तो बताइए सौदे में नफा हुआ या नुकसान, तो कितना हुआ? ठीक है, अब देखो यहाँ पर 70 बोरियां खत्म होगी, तो उसने जो है 230 बोरियां, है ना, 230 बोरियां 2700 रुपये के हिसाब से फरोख्त कर दी। कितने के हिसाब से? 2700 रुपये के हिसाब से। तो इसकी ज़र्ब कर देंगे हम, तो 3 सिफर ऐसे लिख देंगे, 3 सिफर 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अगर हम ज़र्ब करेंगे तो 23 साते 7 21 के एक हासिल आया 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 161, 161 का एक हासिल आया 16, 23 दूनी 46 और 16 62, ठीक है, तो 6,21,000 आएगा,
6,21,000 रुपया उसने जो है ये 270 बोरी पे कमाया उसने, ठीक है। अब देखो 300 बोरिया उसने कितने की खरीदा था, उसने 300 बोरिया 2,500 रुपये के हिसाब से खरीदा, ठीक है। उसे रिजर्व करेंगे, 1 2 3 4 सिफर ऐसे आएंगे, और 25 3 75, तो 7,50,000 रुपये में उसने खरीदा, 7,50,000 रुपये में उसने खरीदा, और बेचा कितना, 6,21,000। माइनस कर देंगे हम, तो 29,000 रुपया, यानी साथ में से 1,29,000 रुपये उससे नुकसान हुआ, ठीक है। 1,29,000 रुपये उसको क्या होगा, नुकसान हुआ। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है, ठीक है। पहले उसने जो खरीदा वो रकम हम ज़र्ब करके मालूम कर लेंगे, फिर जो बेचा वो रकम हम ज़र्ब करके मालूम कर लेंगे, और उसको माइनस करें तो हमको जवाब पता चल जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 38 देखेंगे, कोल्हापुर के कहत ज़दा लोगों की मदद के लिए 5 खिदमती तंजीमों ने बितरतीब 12,870 रुपये, 13,850 रुपये, 9,640 रुपये, 25,390 रुपये और 7,450 रुपये की इमदाद बहाल की, तो कुल कितनी इमदादी रकम जमा हुई। तो इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे जमा करना पड़ेगा, ठीक है। ये 12,870, 13,850, 9,640, 25,390, ठीक है, और 7,450 जमा करेंगे। 7 5 12 4 16, 16 5 21, 21 और 9 30, सिफर हासिल आया 3। अब फिर यहाँ पहुँच कर हमको स्मार्ट वर्क ये करना है। देखो कहीं पर भी जो है स्टार्टिंग में 2 सिफर नहीं आ रहे जमा में, हासिल जमा में, तो यहाँ एक सिफर, यहाँ एक सिफर, यहाँ एक सिफर, तो 2 सिफर यहाँ पर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात हमारा जवाब यही रहेगा, ठीक है। अब हमको जमा करने की ज़रूरत नहीं है, आई बात समझ में। तो यहाँ स्मार्ट वर्क हमको थोड़े से ऑप्शंस का सहारा भी लेना है, ठीक है। तो 2 सिफर सिर्फ ये वाले ऑप्शन में आ रहे हैं, हासिल जमा में। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब रहेगा। सवाल नंबर 39 देखेंगे, 3 रोज़ा जश्न ड्रामा में ड्रामा हॉल की कुल 1,250 नशिस्तों में से पहले दिन 12%, दूसरे दिन 10% और तीसरे दिन 4% नशिस्तें खाली थी। तो बताइए तीनों दिनों में कुल कितनी नशिस्तें खाली थी, ठीक है। अब हमको तीनों का परसेंट निकालना पड़ेगा। देखो सबसे पहले 1,250 का 12%, ठीक है। ये सिफर कट, ये सिफर कट, तो इसको हल करने के बाद में जो जवाब आएगा वो आएगा हमको 150, ठीक है। 150 आएगा। 1,250 का 10%, ये सिफर कट, ये सिफर कट, 125 आ रहा है, ठीक है। अब 1,250 का 4%, ये कट, ये कट, इसका जवाब आएगा हमको 50, ठीक है। तीनों की जमा करेंगे तो 5 12 1 3, 325, ठीक है। 325 नशिस्तें जो है वो खाली थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है, ठीक है। सवाल नंबर 40 है, 15 मार्च को पीर का दिन है, तो बताइए इस महीने में कौन सा दिन 5 मरतबा आएगा। अब जाहिर सी बात है बच्चों, अगर महीना 31 का है तो गौर यहाँ गौर करना है, अगर महीना 31 का है तो 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख, ये 5 मरतबा आएंगे, ठीक है। महीना 30 का है, 1 तारीख, 2 तारीख, 5 मरतबा आएंगे। महीना 29 का है तो 1 तारीख सिर्फ 5 मरतबा आएंगे, और अगर महीना 28 का है तो एक भी तारीख 5 मरतबा नहीं आएंगी। अब मार्च का महीना 31 का रहता है, ठीक है। तो 15 मार्च को क्या था, पीर था, तो 8 मार्च को क्या रहेगा, पीर होगा। उसके बाद में 1 मार्च को पीर का दिन आएगा, ठीक है। 1 मार्च को पीर का दिन आएगा, तो 2 मार्च को क्या आएगा फिर, 2 मार्च को 1 और 2 और 3, ठीक है। तो 2 मार्च को आएगा मंगल, और 3 मार्च को आएगा बुध। तो
पीर मंगल बुध ये तारीख जो है 3 5 5 मरतबा आएंगी, ठीक है। तो जुमेरात नहीं आएंगी 5 मरतबा, जुमा 5 मरतबा नहीं आएंगी, बुध भी 5 मरतबा नहीं आएंगी, सॉरी बुध 5 मरतबा आएंगी, शनिचर 5 मरतबा नहीं आएंगे, ठीक है। आई बात समझ में। 1 2 और 3 तारीख जो है 5 मरतबा आएंगी। 31 दिन का महीना, मार्च का महीना 31 दिन का रहता है, इसलिए पीर 5 मरतबा आएगा, मंगल 5 मरतबा आएगा और बुध 5 मरतबा आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में एक ही दिया बुध, बुध हमारा सही जवाब रहेगा, ठीक है। सवाल नंबर 41 देखेंगे, एक दायरे का निस्फ कुत्र 7/2 सम है तो उसका कुत्र कितने सम होगा। अब 7/2 दिया है तो उसको अगर तकसीम करेंगे तो 3.5 आएगा जवाब, ये निस्फ कुत्र हो गया। अब इसका डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 सम कुत्र आएगा उसका, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। जैसे मिसाल के तौर पर ये निस्फ कुत्र है दायरे का, तो 3.5 है, इसका डबल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 सम उसका कुत्र रहेगा, इस पूरे को कुत्र कहते हैं और आधे को क्या कहते हैं, निस्फ कुत्र कहते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 42 देखेंगे, ये आदात दिए यहाँ पर, ये आदात उतरती तरतीब में लिखने पर इसके पहले अदद और दाएं जानिब से तीसरे मुकाम पर आने वाले अदद का मजमूआ कितना हुआ। अब उतरती तरतीब में लिखना है, कैसे लिखना है, उतरती तरतीब, तो उतरती तरतीब लिखने में सबसे पहले हम सबसे बड़ा अदद लिखेंगे, ठीक है। आई बात समझ में, क्या लिखेंगे हम, सबसे बड़ा अदद लिखेंगे। तो यहाँ देखेंगे सबसे बड़ा अदद जो है 78,531, ठीक है। 78,531 ये सबसे बड़ा है। उसके बाद 78,351 उससे छोटा है, ठीक है। फिर उसके बाद में 78,312 उससे छोटा है, और आखिर में जो है 78,135 ये सबसे छोटा है, ठीक है। अब क्या दिया है, इस अदद के पहला अदद कौन था, 78,531, और दाएं जानिब से तीसरा अदद, तो 1 2 3 78,351 इनका मजमुआ पूछा है, 2 8 8 16 के 6 लाया 1 और ये 15, ठीक है। तो 1,56,882, 1,56,882 ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब, ठीक है। जो सवाल में दिया बस उसको फॉलो करना है, सवाल को समझ कर पढ़ना है, क्या पूछा है कैसे हल करना है, बस इसी के लिए हम जो आपको पेपर सॉल्यूशन हल करा रहे हैं कि इम्तिहान में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, उसको किस तरह से हल करना है, हल करने का तरीका क्या है, ठीक है। सवाल को कैसे पढ़ना है, समझ कर कैसे पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको हमारी तमाम ट्रिक्स जो है अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्यारे बच्चों हमारी वीडियो को ज़रूर से लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को नए हैं तो, और उसको शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो, ठीक है। सवाल नंबर 43 देखेंगे, 15 लीटर 200 मिलीलीटर, तो 15 लीटर 200 मिलीलीटर, 13 लीटर 500 मिलीलीटर, 13 लीटर 500 मिलीलीटर, इससे इनका फ़र्क करना है, तफरीक कितना आएगा, ठीक है। तो सिफर सिफर के सिफर 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 के सिफर, अब 2 में से 5 ने बाजू से उधार लेकर यहाँ लगा देंगे हम, यहाँ बचेंगे 4, 12 में से 5 गए, 12 में से 5 गए 7, ठीक है। वे 4 में से 3 गया 1, 1 में से 1 गया सिफर, तो 1 लीटर 700 मिलीलीटर, ठीक है। 1 लीटर 700 मिलीलीटर, जैसे 70 मिलीलीटर है, और थोड़ा सी यहाँ मिस्टेक हो रही है हमसे, देखो 15 200 13 500, ठीक है। तो देखो 1.5 लीटर ही आ जाएगा और 1 बरोबर आ रहा है, 1 लीटर 700 मिलीलीटर, इतना उसका फर्क रहेगा। तो ऑप्शन पे जहाँ गलत दिया है, ठीक है। 1 लीटर 700, ये 600, ये 70 नहीं आएगा, 1 लीटर 700 मिलीलीटर ये जवाब हमारा सही रहेगा, ठीक है। और ऑप्शन में गलत दिया हमारे यहाँ पर। सवाल नंबर 44 देखेंगे, दर्ज झेल में से कौन सा अदद
3 से तकसीम पजीर है। तकसीम पजीरी की कसौटी में आपको पहले जो सिलेबस पढ़ाते वक्त तो बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया हूँ, इस टॉपिक को, तकसीम पजीरी कसौटी। पहले बच्चों वो टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है, वो टॉपिक बहुत सारे सवालात में हमको काम आएगा, ठीक है। अब देखो तीन की कसौटी क्या है कि हम तमाम तमाम जो हिंदे से हैं, ठीक है, तमाम हिंदे से उसकी जमा करेंगे, ठीक है। अगर जमा जो है, जो अदद जमा होने के बाद जो अदद आएगा वो 3 से तकसीम हो जाएगा, तो अदद 3 से तकसीम पजीर रहेगा, ठीक है। जैसे 7 में 5 मिला है 12, 12 में 5 मिला है 17, 17 3 20, 20 से तकसीम होगा क्या? 3 नहीं होगा। 8 और 6 14, 14 3 से तकसीम होगा क्या? नहीं होगा। 2 3 5 5 10 12, 12 3 से तकसीम हो जाएगा, ठीक है। 9 8 17, 17 1 18, 18 5 23, 23 से 3 से तकसीम नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। आई बात समझ में? ये तकसीम पजीर कसौटी प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से इस टॉपिक को आपको पढ़ना है। सवाल नंबर 45 है, 14/35 इस कसर की हम कीमत कसर मुतबादिल में से मुंतखब कीजिए, ठीक है। अब अगर हम 14/35 को मुख्तसर करेंगे तो 2 साथी 14, 5 2 साथी 14, सॉरी 7 दूनी 14 और 7 5 35, 2/5, ठीक है। अब यहाँ देखो कसर में 2/5 कहाँ पर आ रही है हमको मालूम करना है, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे तो देखो यहाँ बटे में 5 रहेगा, यहाँ बटे में 7 आ गया, ये गलत हो गया। यहाँ बटे में 5 है, यहाँ 7 आ गया, ये सॉरी ये गलत हो जाएगा। बटे में 7 दे दिया है, बटे में 7 दे दिया, यहाँ बटे में 5 आया है, गलत हो जाएंगे। अब इसको देखना है, 8 में से 6 में 6, 8 में से 6 गया 2 और 2/5, ये सही आ रहा है 2/5। ये 4 में से 3 गया 1, 1/5 आ रहा है इसका, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है, ठीक है। अरे ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारा सही जवाब है। फिर सवाल को किस तरह से हल करके बताया जा रहा है, आपको बहुत अच्छे से जहन नशीन करना है, अपनी बयान में सब तमाम पॉइंट्स को नोट डाउन करना है, सिर्फ वीडियोस को देखना नहीं है, ठीक है। वीडियो सिर्फ एक बार देखेंगे, अपनी खुद की नोट्स बनाएंगे और फिर उसी नोट्स को हमको पढ़ना रहेगा। बार बार मोबाइल का इस्तेमाल करना भी सही नहीं है। एक बार हमने वीडियो देख लिया, अब उसी चीज़ को हमको बार बार मश्क करना, उसकी प्रैक्टिस करना है, बार बार वीडियो को नहीं देखना है, ठीक है। सवाल नंबर 46 है, परवेश 24,17,300 रुपये का कतई अर्ज खरीदना चाहता है। कतई अर्ज का मतलब फ्लैट आता है ना, जमीन आती है ना, जमीन, प्लॉट हम बोलते प्लॉट, प्लॉट खरीदना चाहते हैं। लेकिन उसके पास 7,12,300 रुपये है, बकिया रकम उसने बैंक से कर्ज लेनी होगी। तो बताइए उससे कर्ज कितनी कर रकम कर्ज लेना। तो उसके पास 24,17,300 रुपये का प्लॉट है वो, उसके पास कितना है 7,12,300 रुपये सिर्फ। तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस प्लस करते वक्त प्यारे बच्चों इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई बराबर लिखेंगे, तभी उस वक्त में हमारा जमा का अमल सही और तफरी का अमल सही होगा, ठीक है। सिफर में सिफर गया सिफर, सिफर में सिफर गया सिफर, 3 में से 3 गया सिफर, 7 में से 2 गया 5, 1 में से 1 गया सिफर, 7 में 4 में 7 में जाएंगे, बाजू से उधार लेंगे, हाँ 1 बचेगा। 7 में से 14 में 7 गया 7 और ये 1, तो 17,000, 17 1,00,000 17,05,000, ठीक है। 17,05,000 रुपये उसको जो बैंक से कर्ज लेना रहेगा, 17,05,000, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है 17,05,000, ठीक है। सवाल को प्यारे बच्चों सच्चे से पढ़ना है, सवाल में क्या अमल हमको करना है इस पर ज्यादा फोकस करना है आप। आई बात समझ में? कौन सा अमल करेंगे तो हमारा जवाब सही आएगा, जमा करना है, तफरीक करना है, ज़र्ब करना है, ठीक है। सवाल नंबर 47 है, 12 घंटे 18 मिनट, 6 घंटे 45 मिनट, ठीक है, तफरीक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर गौर करेंगे, देखो 18 ये छोटा है, 8 में से 5 जाएगा अगर 3, 1 में से 4 नहीं जाएगा, बाजू से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 11, ठीक है। अब 11 में से 7 गया, 11 में से 7 गया, 4 गया तो 7 बचेगा। नहीं यहाँ पर एक हमको ये थोड़ा सी गौर करना है प्यारे बच्चों, यहाँ 12 घंटे, अब 18 मिनट है ना, 18 मिनट, तो हम इसको इसमें 60 प्लस कर देंगे, तो 11 ये इधर का 1 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट है, 60 मिनट हम इसको दे देंगे, ये हो जाएगा 78 मिनट, ठीक है। कितना हो जाएगा 78 मिनट, और ये हो जाएगा 6 घंटे 45 मिनट, ठीक है। हाँ
12 घंटा तो 1 घंटा हमने बाजू वाले को दे दिया। अब 8 में से 5 जाएगा 3, 7 में से 4 गया 3, 11 में से 6 गया 5, 5 घंटे 33 मिनट। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। ठीक है, यहाँ थोड़ा इस पर थोड़ा ध्यान देना ना। ठीक है, तफरी करते हो 60 मिनट। हम अगर ऊपर छोटा मिनट कम लिया है, छोटा अदद लिया है, तो हम 60 मिनट घंटे में से निकाल के उसको दे देंगे। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सवाल नंबर 48 है, 90 के तमाम आद का मजमुआ कितना होगा। ठीक है, 90 के तमाम आद। ठीक है, एक रहेगा। ठीक है, 2 भी आएगा, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 18 पंचे 90, 30 3 90, 45 दूनी 90 और 90 एका 90। ठीक है, अब इनकी जमा करेंगे। ठीक है, 0 5 8 13, 13 5 18, 18 और 9 27, 27 33, 33 और 5 38, 38 और 3 41, 43 और 44। ठीक है, 44 के 4 हासिल आया 4, 4 9 9 4 13, 13 4 17, 17 3 21, 21 22, 23 24, 244 आ रही। तमाम हाथ की जमा कितनी आ रही? 200, 1 मिनट 4, 9 4 13, 13 4 17, 17 3 20, 21 22 23, 23 आ रही है। 234 ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। ठीक है, 17 के आध, 90 के तमाम आध। ठीक है, सवाल नंबर 49 देखेंगे, दरअसल कसरों को चढ़ती तरतीब में लिखने पर आखिर से दूसरी कसर का दोगुना कितना होगा। अब चढ़ती तरतीब में लिखना है, तो पहले बच्चों चढ़ती तरतीब में हमको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर गौर करेंगे तो शुमार कुनिंदा देखो सबका बरोबर सेम है। शुमार कुनिंदा देखो, शुमार कुनिंदा जो है, तो सिलेबस की स्टडी करते वक्त मैंने आपको बताया था कि जब कसर जिस कसर का शुमार कुनिंदा यकसा हो, ठीक है, जिस कसर का शुमार कुनिंदा यकसा रहेगा, तो जो कसर का नसब नुमा छोटा रहेगा वो कसर बड़ी रहेगी। ठीक है, आई बात समझ में, और जिसका बड़ा रहेगा वो छोटी रहेंगी। ठीक है, आई बात समझ, इसको ध्यान में रखना है। जब शुमार कुनिंदा यकसा दिया हो, शुमार कुनिंदा जो यकसा हो, तो जिस कसर का नसब नुमा बड़ा रहेगा वो कसर छोटी रहेगी। ठीक है, वो कसर कैसी रहेंगी, तो हमको कैसे चढ़ती तरतीब में लगाना है, तो सबसे पहले हम सबसे छोटी कसर लेंगे। तो सबसे छोटी कसर कौन सी आ रही है यहाँ पर? 1/8। उससे बड़ी कौन सी है? 1/7। उसकी बड़ी 1/5, फिर 1/4 और यहाँ फिर 1/2। ठीक है, आई बात समझ में। अगर नसब नुमा यकसा दिया है, नसब नुमा यकसा है, तो जो कसर का शुमार कुनिंदा बड़ा रहेगा वो कसर बड़ी रहेगी। आई बात समझ में, ये उसका फर्क है, इसको इसको ध्यान में रखना है। अब देखो ये 1 नंबर पे आखिरी से दूसरी कसर कौन सी है? 1/4 है। ठीक है, अब 1/4 का हम अगर दुगुना करेंगे, ठीक है, 1/4 का दुगुना करेंगे तो 1/4 अगर दुगुना करेंगे तो वो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 का मतलब होता है पाव, 4 में से एक हिस्सा। 1/4 का मतलब होता है ये 4 में से एक हिस्सा। ठीक है, अब इसका दुगुना करेंगे तो ये आधा हो जाएगा, और आधा को हम लिखते 1/2 लिखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब रहेगा। ठीक है, यहाँ कॉन्सेप्ट को अपनी क्लियर रखना पड़ेगा बच्चों। शुमार को देना बड़ा, तो जो कसर में नसब नुमा बड़ा रहेगा वो कसर छोटी रहेंगी। ठीक है, आई बात समझ में, तो इसको ध्यान में रखना है। सवाल नंबर 50 है, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, रहीम और राहिन ने एक साल के लिए यकसा रकमें मुख्तलिफ बैंकों में जमा कराई। रहीम को 8% फी साल की शरह से और राहिन को 7.5% फी साल की शरह से सूद मिला। रहीम को राहिन से 500 रुपये सूद ज़्यादा हासिल हुआ, तो रहीम ने बैंक में कितनी रकम जमा की थी। अब यहाँ पर हमको जो है, देखो मुफरत सूद का हमको ज़ाब्ता पता है, मुफरत सूद बराबर असल ज़र शरह और उसके बाद मुद्दत बटे 100। ठीक है, अब उसको सूद जो है, अब अगर गौर करेंगे मेरे बच्चे, यहाँ पर हमको यहाँ पर एक ट्रिक ये देखना है कि हमको ऑप्शंस का सहारा लेना है। ठीक है, ऑप्शंस का
सहारा लेना है। तो यहाँ देखो, अगर हम 1 लाख रुपए लेते हैं, यहाँ पर 1 लाख रुपए लेते हैं, असली ज़र हमको मालूम करना है, शरह कितनी है, 0.5/100, ठीक है। ये सिफर कट, ये सिफर कट, ये सिफर कट, ये सिफर कट, ठीक है। ये हो जाएगा 1000/0.5, तो इसका जवाब आएगा 500, ठीक है। इसका जवाब हमको मिलेगा 500। देखो 500 रुपये सूद ज़्यादा मिल रहा है उसको, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब रहेगा, ठीक है। आई बात समझ में? इस तरह से इस क्वेश्चन को हल करना है। तो फिर बच्चों यहाँ पहुँचकर हमारा पार्ट 1 जो है यहीं पर ख़त्म होता है। अब आइंदा जो है नए पार्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।